Hello friends, in previous class we have discussed about Thales. That for Thales the first principle of universe is matter, and according to him water is the first or the one substance through which this universe is originated. He said that water is the primal matter for the origin of universe, because he believed that earth is floating on water and everything all is come out from water, and to water all after destruction will goes into water. So for Thales water is the ultimate or one substance from this world is originated. As W.C. Trask has written in the critical history of Greek philosophy. So on the demand of some student that sir kindly made this video in bilanguage or Hindi also. So friends, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि थेल्स ने किस प्रकार कहा कि जो मूल तत्व है वह जल है, जल से ही सब कुछ निकला है, क्योंकि जल जो है नम होता है, जल में आहार भी चूंकि जल नम होता है, आहार में भी जल होता है, और पशुओं का जो जीवन होता है वो भी जल पर ही निर्भर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से थेल्स जो कि यह मानते हैं कि यह पृथ्वी जो है वह जल पर ही तैर रही है और सब कुछ जो है जल से ही निकला है। तो थेल्स चूंकि एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे जो यह मानते थे, जिन्होंने इस संसार की प्रकृतिवादी व्याख्या की, और उन्होंने जितने भी पौराणिक और धार्मिक व्याख्या थी इस संसार की उत्पत्ति के प्रति उन्होंने रिजेक्ट किया। ही रिजेक्टेड द मैथोलॉजिकल एज वेल एज रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड गिव द नेचुरलिस्टिक एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एनेक्सिमेंडर is belong to ionic group. Basically Thales, Anaximander and Anaximenes, they were also belongs to ionic group. Ionic school, here Ionia is a city which is located in the Greece, especially Miletus. So all three were belongs to the Ionic school. For Anaximander, the first principle of the universe is indefinite matter. उन्होंने एनेक्सिमेंडर ने कहा कि जो मूल तत्व है वह अनिश्चित द्रव्य है। उन्होंने किसी एक द्रव्य को नहीं माना कि वह इस संसार की उत्पत्ति में सहायक है, जैसे कि थेल्स ने माना कि जल ही वह मूल तत्व है जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने यह माना, एनेक्सिमेंडर ने यह माना कि इस संसार की उत्पत्ति का जो मूल तत्व है वह द्रव्य है, लेकिन उन्होंने किसी निश्चित द्रव्य को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो द्रव्य है, जो संसार की उत्पत्ति का मूल तत्व है, वह अनिश्चित द्रव्य है। सो फ्रेंड्स, एनेक्सिमेंडर also believe that the origin of the universe is matter, but he does not believe that particular matter. He does not say that from this particular matter
this world is originated. He says that indefinite matter is formless, featureless, boundless, characterless. So according to him, matter is different kind. Like iron is a matter, water is a matter, air is a matter, gold is a matter. So he believes in matter, and he believes that different matter have different quality. So quality wise, he make a distinction between different matter. But he does not or did not make a distinction, a determination that this matter is responsible for the origin of world. So according to him, the one substance is indefinite matter, अनिश्चित द्रव्य. एनेक्सिमेंडर ने थेल्स की तरह यह माना कि संसार की उत्पत्ति का जो मूल तत्व है वह अनिश्चित द्रव्य है. उन्होंने माना कि द्रव्य ही है, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि द्रव्य चूंकि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जल भी द्रव्य है, सोना भी द्रव्य है, आयरन भी द्रव्य है, ब्रास तांबा भी है, कांसा भी है. तो भिन्न भिन्न द्रव्यों में गुणों के आधार पर भिन्नता है. तो हम किसी एक द्रव्य के बारे में नहीं कह सकते कि जल से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है या हवा से ही इस संसार की उत्पत्ति है. इसीलिए उन्होंने कहा कि द्रव्य जो है वह अनिश्चित द्रव्य है, इनडिफिनिट मैटर. और उन्होंने कहा कि यह फॉर्मलेस है, इसका कोई आकार नहीं है, फीचरलेस है, कैरेक्टरलेस है, उसका कोई गुण नहीं है, बाउंडलेस है, वह अनंत है. उन्होंने एनेक्सिमेंडर ने यह भी कहा कि इन्यूमरेबल वर्ड्स मीन्स द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, डेवलप्ड एंड डिस्ट्रॉयड. आफ्टर दैट, आफ्टर डिस्ट्रक्शन, अगेन द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, डेवलप्ड एंड डिस्ट्रॉयड. सो उन्होंने कहा कि संसार अनंत है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और उसका विनाश होता है. उसके विनाश के उपरांत पुनः संसार की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और उसका विनाश होता है. सो एनेक्सिमेंडर ने अनंत वर्ल्ड संसार को माना, अनंत संसार को माना. नेक्स्ट फिलोसोफर एनेक्सिमेनीज. He also belongs to Ionic school. Ionia is a city which is situated at Miletus, the eastern coast of Asia Minor. According to him, the first principle of universe is air. इन्होंने हवा को इस संसार का मूल तत्व माना. एनेक्सिमेनीज ने थेल्स और एनेक्सिमेंडर के समान ही यह माना कि इस संसार का जो मूल तत्व है वह द्रव्य है, वह द्रव्य है. लेकिन इन्होंने यहां फिर एक विशेष द्रव्य की चर्चा की. एनेक्सिमेंडर की तरह इन्होंने अनिश्चित द्रव्य नहीं कहा, इन्होंने कहा कि द्रव्य निश्चित है और वह द्रव्य हवा है, एयर है. ही ऑल्सो एक्सेप्ट और बिलीव इन थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर that matter is the one substance from which this world or this multiplicity of world is created. But again he mentioned a particular matter, that is air. Air is the one substance from which this universe is originated. उन्होंने भी यह माना कि यह पृथ्वी जो है वह हवा में तैर रही है, वह हवा में तैर रही. द अर्थ इज अ डिस्क विच इज फ्लोटिंग ऑन एयर. और उन्होंने कहा कि यह हवा ही इस संसार का
मूल तत्व है, क्योंकि प्राणियों का जो श्वसन तंत्र है वह भी हवा पर ही निर्भर है। सो एनिमल्स लाइफ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन air. Therefore, he says that the air is the ultimate or one substance from which this universe is originated. He also believes in innumerable words. He also believes innumerable words. क्योंकि इन्होंने भी यह माना कि संसार अनंत है, संसार की उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है और उसके बाद उसका पुनः उत्पत्ति होती है, विकास होता है और विनाश होता है। तो ये विनाश, उत्पत्ति, विकास की जो क्रमिक प्रक्रिया है वो चलती रहती है। सो फ्रेंड, टुडे वी हैव फिनिश्ड Anaximander and Anaximenes. In the next lecture we will discuss about Pythagoras. Thank you.